नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जो बिहार में स्थिति है, खास करके कल जो स्थिति हुई कि अतीक अहमद जैसे अपराधी को लेकर के बिहार में जिस प्रकार से स्टेशन के पास जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि हमारा मानना है कि मीडिया को वैसी खबरों से बचनी चाहिए जिन खबरों से आग लगती हो, क्योंकि मीडिया का काम है आग को बुझाना, ना कि आग को लगाना, जहां तक हमारी समझ है। इसलिए कल इस मुद्दे पर तमाम वीडियो रहने के बावजूद हमने किसी प्रकार की कोई खबर नहीं चलाई। लेकिन आज जब मामला शांत है, हालांकि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है इसको लेकर के, और जो व्यक्ति था उस तक भी सरकार पहुंची है, प्रशासन पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना का जो प्रशासन का जो पेज है उस पर भी इस बात का खंडन किया गया, वैसे लोगों से करवाया गया कि हम लोग उसके साथ नहीं हैं, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। फिर भी यह बात जो आई, आखिर वैसे लोग जो अमन और शांति के माहौल को समाप्त करना चाहते हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राजेश तिवारी जी हैं, बीजेपी के संजय खंडेलिया जी हैं, और युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। एक आदमी और जुड़ने वाले, दो आदमी हैं, लगता है कि वो जुड़ गए हैं, जरा सा उनको भी देख लेते हैं। हमारे साथ चंदन सिंह जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। चंदन जी, जैसा कि आपको हमने शुरू में भी बताया था, क्योंकि आपसे जुड़ने में थोड़ी लेट हो गई इसलिए हमने डिबेट को शुरू कर दिया है कि आखिर बिहार कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के राजेश तिवारी जी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए सर, ऐसा है कि मैं आपके सवाल को ठीक तरीके से सुन नहीं पाया। हम आपको बता रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, राजेश तिवारी जी का पहले जवाब सुन लिया जाए। ऐसा है अनिल जी कि जो अतीक अहमद, चूंकि वो बिहार से नहीं जुड़े थे, अतीक अहमद के साथ क्या था ये सब कोई जानता है। अतीक अहमद एक अपराधी थे और कोई भी राजनीतिक दल एक अपराधी का सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अतीक अहमद के साथ किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रह गई बात है बिहार में जो हुआ कल, वो किसी भी तरह से कोई भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरह से ओछी राजनीति हो रही है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो तीन आदमी ऐसा होता है कि मस्जिद से निकलते हैं और निकल करके नाराबाजी करते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। जब प्रशासन अलर्ट होती है, जब वो छानबीन करती है तो गायब हो जाते हैं। और इस पर जिस तरह से भाजपा द्वारा राजनीति, ओछी राजनीति किया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर ये कहना कि यहाँ पर जो है महागठबंधन की सरकार है और इसको लेकर के वो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो आपको अनिल जी ये जानकारी है कि महाराष्ट्र में बहुत जगह बहुत ऐसे शहरों में जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं अतीक अहमद के संबंध में, लेकिन वहां पर इसका चर्चा और इसको लेकर के नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की वहाँ बीजेपी की सरकार है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में देखिए इन लोग का स्थिति क्या है भाजपा का, कि भाजपा का अब जो है अपराधी में भी जाति देखते हैं, अपराधी में भी धर्म देखते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी ही होता है। लेकिन भाजपा को कौन समझा है, इनको तो टीका टिप्पणी से राजनीति करना है, इनको जो है शमशान को विस्तान का राजनीति करना है। तो इस स्थिति में भाजपा को कम से कम बिहार में कोई जो स्थिति ये लोग बनाना चाहता है, जो सांप्रदायिकता रूपी कीचड़ ये लोग फैलाना चाह रहा है अपने कमल खिलाने के लिए, लेकिन इन लोगों का जो नापाक इरादा है उसमें कभी भी सफल नहीं होंगे। चलिए संजय खंडेलिया साहब, प्रश्न पूछिए। जी 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 चंदन सिंह जी, हमारा प्रश्न यही था कि जिस प्रकार से कल अतीक अहमद को लेकर के स्टेशन रोड में जिंदाबाद के नारे लगे हैं, शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, कुछ लोग, हम बराबर कहते हैं, कुछ लोग वैसे हैं जो अमन और शांति के माहौल को गड़बड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा। सरकार भी इसको लेकर के तत्पर है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी बात है आती क्यों है और इसे लेकर के क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपने प्रश्न सुन लिया, हम संजय जी से जरा इसका पहले जवाब ले लेते हैं जो राजेश तिवारी ने कहा। संजय जी। जी देखिए अनिल जी, चीजें बड़ी स्पष्ट है कि जो भी लोग ऐसी गतिविधि में लिप्त है, जिसने भी ये कायरता पूर्वक काम किया है, हरकत की है, ये
कॉमनल एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय को भड़काने वाली जो ये हरकत की है, निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। और इस पर जिस तरह से अभी टकटकाए देख रहे हैं कि बिहार सरकार और उनकी मशीनरी इस पर क्या एक्ट करती है, अगर कोई ठोस कार्रवाई दोषी के विरुद्ध नहीं होती है, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है, जिस तरह से लिपापोती वाले बयान आ रहे हैं, आरोपी को मानसिक रूप से दिवालिया बताया जा रहा है, कमजोर बताया जा रहा है, तो ये बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मानसिक रूप से दिवालिया है, मानसिक रूप से दिवालिया अगर हो चुके हैं, तो वो बिहार की जो सरकार है और उसका जो इकबाल खत्म हो चुका है, वो मानसिक रूप से दिवालिया हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता भी मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हुई है। बिहार की जनता एक एक जो क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है, वो सारी चीजों को देख रही है। और बीजेपी पूरी पार्टी और हमारा जो नेतृत्व है, वो एक एक चीज पर पैनी नजर बनाए हुए है, एक एक घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए है। जिस तरह अगर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो बड़ा स्पष्ट समझा जाएगा कि ये जो है किस तरह से चीजों को फ्रेम करके और कहां ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो कंप्लीट सरकार संपोषित माना जाएगा। हम आपके पास भी आ रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। देखिए अनिल जी, इस तरह के जो स्टेटमेंट आए हैं, जो भी व्यक्ति है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और बिहार की धरती हो चाहे उत्तर प्रदेश की धरती हो, सरगनाओं का जो तांडव रहा है, बाहुबलियों का जो तांडव रहा है, तो वो समाज हित के लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कोई नारे लगाते हैं जिंदाबाद का, तो वो समझिए कि राष्ट्र हित, देश हित और बिहार हित में सही नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई प्रक्रिया है वो सरकार कर रही है। और आपको बता दूं कि जब यही बीजेपी के लोग, यही जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और जब गांधी जी के इस पे कहते हैं रंग भर करके और बंदूक की गोलियां चलाते हैं, मरणोपरांत यही भारतीय जनता पार्टी की साध्वी बोलती है कि हथियार में धार लगा के रखना होगा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन कौन सी बातें करते हैं सारी मीडिया सुर्खियों में, उसको गंगोत्री से जल छिड़क करके और लोकसभा में टिकट दी जाती है और उसको सदन में पहुंचाया जाता है। तो एक पहलू ये भी देखना चाहिए। आपको बता दूं कि इस तरह का समर्थन न मेरी पार्टी करती है, न हम करते हैं, और सरकार भी, बिहार सरकार भी इस मामले में बिल्कुल गंभीर है और ऐसे को सजा मिलेगी जो कि एक अपराधी को जिंदाबाद का नारा लगाया है, अब अपराधी को, बाहुबली को जिंदाबाद का नारा लगाया है। तो ऐसा ही नहीं चलेगा, सरकार गंभीर है। और रही बातें कि जो भी लोग हैं इसमें, तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। चलिए चंदन सिंह जी, चंदन सिंह। अनिल जी, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और हम चाहेंगे कि गंभीर चर्चा ही हो। देखिए, पटना राजधानी में अतीक जैसे एक दुर्दांत अपराधी, जिस पर 150 मुकदमे कायम हो, जिस पर कई हत्या, अपहरण, लूट, छिनतई के मामले हों, उसको जब शहीद बताया जा रहा हो और कांग्रेस के नेता के तरफ से ओसामा साहेब बताया जा रहा हो, तेजस्वी के तरफ से अतीक जी बताया जा रहा हो, तो सहज आप समझ सकते हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, वोट की पॉलिटिक्स चल रही है। और सिर्फ समाज में नहीं, ये समझिए कि जातियों में भी इसी तरीके से हो रहा है। जब मंडल बनाम कमंडल की बात होती है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात होती है, गठबंधन के सहयोगी ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे आदरणीय, हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री को जब शिखंडी कह दिया जाता है, बहुत तकलीफ होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था किस तरीके से है, अभी आप छपरा, अभी मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत को आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रामनवमी में एक भी तिनका नहीं हिलता है। अनिल जी, क्या आश्चर्य का विषय नहीं है? 80 लोकसभा सीट है वहां पर, बिहार के दुगना क्षेत्रफल है, उसके बावजूद वहां पर एक तिनका नहीं हिलता है। और यहां पर आपके 2 जिले जल रहे थे। देश ही नहीं, विदेश में आपकी जो बिहार की
कीर्ति थी वह धूमिल हुई। यह किसके कारण? गृह मंत्री कौन था बिहार का? माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। क्योंकि तुष्टीकरण की जब राजनीति आप कीजिएगा तो आप संभाल नहीं पाइएगा। यह बहुत निंदनीय नारा था और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को दुख पहुंचा इससे। अनिल जी, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडित रहते थे और एक बार नारा उठा, नाराए तकबीर, और उसके बाद काट कर वहां से भगा दिया गया। लोग पलायन पर मजबूर हो गए। क्या बिहार वही एपिक सेंटर बन रहा है पीएफआई का? क्या यहां पर हिंदू रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? यह सोचने का विषय है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जब यहां पर सरकार आएगा तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो जाएगी। और जिस तरीके से अभी मैं तो बहुत पीछे जाऊंगा, मैं जाऊंगा 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का गांधी मैदान में सभा होना था, आपको याद होगा, बम विस्फोट हुआ, पटना जंक्शन पर बम विस्फोट हुआ और लगातार अभी फुलवारी में पीएफआई के लोग पकड़ाए, पटना के एसएसपी उसकी जांच भी कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये? बिहार एपिक सेंटर क्यों बन रहा है? कोसी का बेल्ट में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स से। तो जब तुष्टीकरण के लिए आप कीजिएगा तो इस तरीके का नारा आपको सुनने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान इस पर नहीं आया, तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान नहीं आया, वो तो जी लगा रहे हैं। तो कितना विरोधाभास एक ही गठबंधन के लोगों का है। राजेश तिवारी, ये जो लोजपा के ये बोल रहे हैं भाई साहब, शायद इनको लगता है कि ये जिस तरह का वादा कर रहे हैं ये सिर्फ जदयू के और महागठबंधन के लोग के देखते हैं। ये जो चलनी जो सुख हंसे हंसे तो चलनी हंसे, अब लोजपा के भी लोग बोल रहे हैं। ये लोग आज के डेट में जो दोनों लोजपा का धड़ा है, ये लगता है कि इनके सरदेह जो रामविलास पासवान जी का ही आदर थी और इनको भूल गए हैं। और यही कारण है कि आज लोजपा का ये दुर्गति हो गया है। जो लोजपा के सरदेह रामविलास पासवान जी 2005 में क्या बोले थे चाबी लेकर के? जो बोले थे कि अल्पसंख्यक जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम समर्थन नहीं करेंगे। आज ये लोग मुंह में पीएफआई अब जाते धर्म देखने लगे। ये देखने लगे हैं कि जी कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव जी। अरे थोड़ा सा तेजस्वी यादव के जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपना लगा देते सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी जी क्या बोले हैं? ये इस पर आपका ध्यान नहीं है कि सम्राट चौधरी जी जी लगा करके बोले हैं? तो ये आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। आपको पीएफआई ध्यान में ना रहा है। पीएफआई सिर्फ बिहार में है क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? कर्नाटक में नहीं है क्या? दिल्ली में नहीं है? और आप जो बात कर रहे हैं, आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि मोदी जी को आप प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं है रहना, आप योगी को बनाना चाहते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय आडवाणी को चाह रहे हैं। अरे देश का राजधानी है दिल्ली, जहाँ केंद्र का सरकार चलता है, वहां दिल्ली का केंद्रीय पुलिस रहती है। तो आप उदाहरण दिल्ली के देते जो मोदी जी का प्रशंसा होता है कि हाँ मॉडल राज्य देखिए दिल्ली है केंद्र का। अब उत्तर प्रदेश दे करके योगी जी को बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे आडवाणी जी को प्रशंसा करके अटल जी को हटा रहे थे। देखिए हकीकत क्या है कि ये लोग बीजेपी के बी टीम है और बी टीम जो होता है वो और ज्यादा उछलता है। इन लोगों का आपसी लड़ाई है, इन लोगों का आपसी दो गुट के बीच के है। और सरकार एक चीज जान लीजिए, बिहार सरकार कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव क्राइम करने और से कोई समझौता नहीं। और दूसरा ये रहता है ना कि हम एक ही सवाल पूछते हैं, क्यों जब बीजेपी सरकार में नहीं रहती है तभी ये सांप्रदायिकता जो दंगे होते हैं, तभी इस तरह के घटनाएं घटती हैं। जब सरकार में है किसी भी राज्य में, बिहार छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य में अगर जहाँ बिहार के सरकार जो भाजपा सरकार में नहीं है वहां पर देख लीजिए किस तरह से दंगे हो रहे हैं। देखिए हकीकत यही है संजय जी, भाजपा अनिल जी जवाब देने दीजिए, जवाब ले लीजिए। संजय जी, जब सरकार में बीजेपी नहीं रहती है तब ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप है और ये सच्चाई भी है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं तो आ रहे हैं चंदन सिंह, आ रहे हैं बस 2 सेकेंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं तो सब सही रहता है, उनके हटते ही जो है
तमाम बुराइयां नजर आती है, सत्ता के लिए सब सही हो जाता है। अनिल जी, यही विषय समझने का है और इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझने का है। अभी हमारे जदयू के मित्र बी टीम और ए टीम की परिभाषा दे रहे थे, तो सबसे पहले ये बताइए कि जदयू बी टीम है कि और ए टीम राजद है, या कौन ए है और कौन बी है। दूसरी बात कि एक रीजनल पार्टी और बिहार की जो दोनों तीनों पार्टियां हैं मुख्य रूप से, उसमें सबसे छोटी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, और वो पार्टी बात करने लगती है पूरे देश की। वो पहले बिहार तो संभाल लें, जिनसे उनका बिहार नहीं संभल रहा है, ठीक है। जो जैसे मतलब इस दबाव में माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, पता नहीं उनका कहाँ इकबाल चला गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, जब बीजेपी रहती है साथ में तो नकेल कस के रखती है, लेकिन जैसे ही बेचारे हो गए, अब वो हताश हो गए, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे दर्जे की पार्टी है, लेकिन इसी तीसरे दर्जे की पार्टी को तो आप लोग मुख्यमंत्री बनाते आए हैं, उस समय नहीं समझ आता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट की धनी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रीपोल अलायंस था और भारतीय जनता पार्टी ने ये उनसे वायदा किया था, बिहार की जनता से वायदा किया था। ये चिराग पासवान से कोई इंजीनियर पासवान जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी साथ में रहती है तो कुछ नहीं, बीजेपी के हटते ही तमाम बातें शुरू हो जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की वही हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। वही नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी को सर पे बिठाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी, और कह रहे थे कि भाई इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता बिहार में, और इनके सहारे बिहार में सत्ता में काबिज होने की 17 साल जो राज किए नीतीश कुमार जी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का ये योगदान है। बीजेपी का मतलब जो है कि बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ऐसे पार्टी लोग छोट भैया पार्टी और छोट भैया नेता लोग को बहुत लोग को पाल रखे। बिहार में बहुत सारे एजेंट और हनुमान घूम रहे हैं, ए टीम बी टीम घूम रहे हैं, जो कि आशीर्वाद लेके आते हैं दिल्ली से, नीतीश कुमार को गाली बकते हैं, उनको बाई सुरक्षा, बाई प्लस और जेट सुरक्षा मिल जाती है साहब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आईना दिखाना चाहती है, इस बार के बिहार के लोकसभा चुनाव में, जो देश में लोकसभा चुनाव हो रही है, तो बिहार में 40 सीट पे इनको दांत खोदने के लिए भी एक सीट भी नहीं मिलेगा। और रही बात है कि चंदन सिंह जी का, तो चंदन सिंह जी बड़े गंभीर हैं और उनको बधाई भी हो नई पाली के लिए। लेकिन मैं इतना बता दूं कि चाचा भतीजे की खेल में समझे, इनका तो अपना कुछ है नहीं। कभी एनडीए के हाथ पकड़ लेंगे, तो कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ लेंगे, तो कभी आरजेडी का हाथ पकड़ लेंगे, तो कभी जदयू का हाथ पकड़ लेंगे। अब माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो केंद्र में मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार जी का देन है, आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो ये पलटी मार राजनीति, और एक मिश्रा राजीव जी ने सही बोला, मैं उस समय था, ये हमारे बड़े नेता थे चंदन जी, उस टाइम 2005 में ये यूथ के प्रदेश अध्यक्ष थे, हम यूथ के पटना जिला अध्यक्ष था, उस समय एक ही साथ काम कर रहे थे। वहां लोक जनशक्ति पार्टी में एक ही नारा था कि 2005 का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो, और मुसलमान मुख्यमंत्री ढूंढ रहे थे रामविलास जी कि मुसलमान मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री। आज क्या हो गया रे भाई, सेक्युलरिज्म की पाठ पढ़ा रहे हैं लोग। ये लोग का हाथी की दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और होता है। ये चाचा भतीजे जो है ना, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये बिहार में सिर्फ मलाई खाया इन लोगों ने, कि आप बिहार के आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार की कृपा से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, इंजीनियर पासवान का बड़ा आरोप। अब इस पे हम बाद में बोलेंगे, पहले जदयू के मित्र का जवाब दे दें। देखिए बिहार के और देश की राजनीति में अगर अवसर की राजनीति अगर कोई आज तक किया है तो वह आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान देते हैं। ये जॉर्ज साहब, शरद यादव या स्वर्गीय दिग्विजय सिंह से अगर कोई समझ सकता है तो समझ ले। तो ये बिहार को आज के समय में जंगल राज पार्ट 2 में आदरणीय नीतीश कुमार जी धकेल चुके हैं, और कानून का जो राज होता है, देखिए सिर्फ आम जन में नहीं, ये विद्यार्थियों में भी इसी तरीके से है। आप अनिल जी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप नजर उठाइए और देखिए कि वो तमाम परीक्षाएं जिसके प्रश्न पत्र लीक कर जाते हैं,
बिहार में ही। वो मैट्रिक का आपको याद होगा, एक सीन आया था जिसमें कि बाहर से लोग लटक के चोरी करा रहे थे। ये सिर्फ बिहार में है, और ये इसलिए है कि ये सुविधाजनक पॉलिटिक्स करते हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, कुर्सी पर किसी तरीके से चिपके हुए रहते हैं। अभी हाल में बिहार में 3 उपचुनाव हुए, आपको याद होगा, मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी में जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी दिया, और लगता है कि जैसे कि जमानत भी बचा कि नहीं बचा वो हम नहीं जानते हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो ग्राफ है इतनी तेजी से गिरा है कि यह अब आरजेडी के पिछलगू बन के मात्र रह गए हैं। आरजेडी के एक विधायक ने शिखंडी और नाइट वॉचमैन तक कहा, उसके बाद भी मुख्यमंत्री, मतलब क्या कहें कि इनमें कुछ अब रीढ़ बचा भी है कि नहीं बचा है। हम लोग तो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि इस तरीके के 17 साल से आप बिहार में हैं, और बिहार को आप कहां ले गए हैं। आज देश में आप देश में आप जा रहे हैं। सुन लीजिए राजकुमार जी, आपके बीच में नहीं बोले हैं, सुन लीजिए। आप देश में जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के आप उम्मीदवार होंगे, जब आप अपने राज्य में नहीं जीत पा रहे हैं, आप अपने राज्य में नहीं लोकप्रिय हैं, अब आप देश में चले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष में आप चल रहे हैं। एक समय आप तो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से हमको राष्ट्रपति बना दिया जाए, एक सेफ एग्जिट आप चाह रहे थे। चूंकि देखिए नीतीश कुमार जैसे ही हटेंगे, बिहार में एक भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला निकलेगी, हर एक विभाग में अकूत भ्रष्टाचार है, और यह बहुत जल्द 2025 में आप जैसे ही देखिएगा, संभवतः उसके पहले तो तेजस्वी प्रसाद यादव हटा देंगे इनको। आप देख लीजिएगा। हम लोग तो हाजीपुर का चिंता कर लेंगे, लेकिन नीतीश जी अपना चिंता कर ले। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बिहार जल रहा है और बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। 300 करोड़ का हेलीकॉप्टर, बताइए, जो जिस राज्य को ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब है, बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, और ये 300 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। बताइए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा सुनिए, हमारे जदयू के मित्र बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि नीतीश जी के पेट में कहां दांत है। हम सब जानते हैं, बात सही था, दांत जानते हैं कि नहीं? नीतीश जी के पेट में कहां दांत है, ये ललन सिंह को पता था कि नहीं पता था, ये बताइए। चंदन जी, आपको राजेश तिवारी जी बहुत खुशी होगी, सत्यपाल मलिक ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर, हम वही बात करना चाह रहे हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। कि जब सत्यपाल मलिक कांग्रेस के पिट्ठू हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। से हट जा रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री में खामियां नजर आने लग रही है। पुलवामा वैसे मामले जिसमें देश का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, उसको भजाने का, उसको कुरेदने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश तिवारी क्या कहेंगे इस पर? देश के अवस्था जो है 47 के बाद पहला ऐसा देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिनके ऊपर विश्वास जो लोग जो है देश की जनता जो कहे हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का हो, 15 लाख का खाते का हो, या हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर घुमा देंगे, जितने वादे किए, गरीबी हटा देंगे, डॉलर के आगे रुपया का जो है और महत्व बढ़ जाएगा, बल्कि घटते ही चला गया, जो बोले हैं वो स्थिति है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो देश का स्थिति बना हुआ है, सत्यपाल मलिक है, याद कीजिए 2019 के चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहला वोट देश के नाम से पड़ेगा। 2014 में जो है धर्म के नाम पर जीते, 2019 में जो है वो क्या जीते, राष्ट्र के नाम पर जीते। ये बात है, लेकिन काट के हारी बार नहीं चढ़ता। और ये लोग कह रहे हैं कि विश्वास की बात है, बिहार की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी को कौन क्या कहा है, इसको कोई छुपा हुआ है जी? देश के गृह मंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि आज 2014 में आप छोड़ के भागे बीजेपी को ना। 2014 में खाता खुला, आपका खाता खुला। अरे खुले में कोई दियो मारने वाला था जदयू का, कोई था? और जहाँ तक लोकपा का दोनों गुट के पास है, चाचा भतीजा का गुट है ना, तो ये होता है ना गांव में, सुनते हैं चाचा चोर भतीजा। भाई जी, अरे ललन सिंह जानते हैं कि पेट में कहाँ दांत है, यानी पूछिए कहाँ दांत है, पूछिए।
लोकसभा की अनिल दांत कहाँ है नीतीश जी के पेट में? सोचिए, मल्लिक जी की बात कर रहे हैं आप, जिस सत्यपाल मल्लिक जी जो पूर्व गवर्नर साहब की चर्चा कर रहे हैं, मेरा तो चौधरी फर्नांडिस का क्या हाल किए? जिस तरह से शरद यादव सुन लीजिए, शरद यादव जी का निधन हुआ, नीतीश कुमार गए नहीं, पुष्पांजलि करने तक नहीं गए शरद यादव जी का। आपको शरद यादव का इस तरीके का एक बदले की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं। देखिए अनिल जी, जो गया स्नातक में एक सीट छोड़ा था ना, 4 से 5 सीट में एक सीट छोड़ा था लोजपा के लिए। ये लोग खुश थे कि लोजपा रामविलास पासवान को मिल गया। चलिए उस पर भी आएंगे। अभी सत्यपाल मलिक के सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाया सीधे प्रधानमंत्री पर, संजय खंडेलिया साहब। देखिए, जहां तक सत्यपाल मल्लिक जी के स्टेटमेंट का सवाल है और जो उन्होंने बयान दिया है और जो उसकी टाइमिंग है और जिस ओर वो ले जाना चाहते हैं, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने अभी वर्तमान राजनीतिक आकाओं के इशारे पे इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन उनके जैसे व्यक्ति को, जो इतने जिम्मेदार पद पे रहा है, उसको कोई भी बयान देने के पहले, कोई भी अपनी राजनीतिक रूप से किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश पर, सेना पर, देश के प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री वो भारत देश के हैं। और इस बात को जदयू को भी स्वीकार करना पड़ेगा, राजद को भी स्वीकार करना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। वो करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और इस तरह की अच्छी राजनीति, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो कार्रवाई मनीष कश्यप पे हुई वो गलत है या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन एनएसए एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। वो जिस बात को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रहते तो क्या वो उस जिम्मेदारी से बच जाते हैं क्या? अगर उनके रहते ये हुआ तो वो वहां बैठे हुए थे गवर्नर, उनपे तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जब मलाई खाने को नहीं मिला तब उनको समझ में आ रहा है। वो बड़े स्पष्ट तौर पे है कि वो विपक्षियों के नरेंद्र मोदी जी की जो स्वीकार्यता और लोकप्रियता पूरे विश्व में जो बढ़ी है, और जिस तरह से हर चुनाव में 14 के चुनाव में जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंडेट मिला, उसके बाद लोगों को लगा कि, विपक्ष को लगा कि इनके जो फैसले हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, इसी के आधार पर हम लोगों की नैया पार लग जाएगी। लेकिन जब 2019 में इन लोगों ने देखा कि मैंडेट जो है और 40-50 सीट बढ़ गए, हमारे सदस्य बढ़ गए, तो अब क्या है कि हताश, निराश और टूट चुके हैं, कुछ नहीं है बोलने को। अब इसी तरह से जो हमारे यहाँ जिनका कुछ मनवांछित फल जिनको नहीं मिल पाया, जिनकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई, ऐसे जो हाशिए पे लोग हैं, उनसे कुछ बुलवा रहे हैं। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना है दूर दूर तक। पहली बात नहीं, एक मिनट, ये तो ये था बात। और जहां तक सवाल है कि पार्टी के औरा का या प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, तो अरे भाई मैदान में आइए ना। 2014 में आप बड़ा गए थे कूद के, और कहां जाके पैक हो गए थे वो भी लोगों ने देखा है। और एक विषय अभी चर्चा हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यू में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते हैं, जनता दल यू में प्रबंध निदेशक बनाया जाता है। और इतिहास गवाह है, आज से पहले तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है, किस तरह से बड़े बेआबरू होकर निकले, खड़े कूचे से हम किस तरह से दलील करके जनता दल यू ने अपने सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को विदा किया है। तो मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान सीईओ है, अब इन्हीं का नंबर है। पासवान जी, देखिए, आपने देश में सुना होगा, ये भारत की बात नहीं है, विदेश की बात है, कि सबसे बड़ा क्रूर शासक हिटलर, एडोल्फ हिटलर जिसका नाम है, आज वही भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ, मलिक पर क्या कहिएगा पासवान जी? वही मैं आ रहा हूँ। देखिए, सत्यपाल मलिक जी एक जिम्मेवार पद पे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में मोदी सरकार के जो भी खामियां हैं उसको बहुत बारीकी से देखा है, तभी जाकर के वो सार्वजनिक रूप से कोई बात कहा है उन्होंने। और ये कहने का मेन मकसद ये, इसमें उनकी निहित स्वार्थ नहीं है, देश को सही आईना दिखाने की बात है
कि ये मोदी आईना राज्यपाल से हटने के बाद समझ में आया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी बहुत खराब सरकार है। गुलामी जो थी उससे भी बड़ा गुलामी लाना चाहते हैं उद्योगपतियों के हाथे, अडानी और अंबानी के हाथों। राहुल गांधी जी की सुनिए, राहुल गांधी जी का इतना ही सवाल था ना कि क्या होता है 20,000 करोड़ कहां से आए अडानी के पास, ये सिर्फ सदन को बता दीजिए, 140 करोड़ आवाम को बता दीजिए। लेकिन नहीं बता पाए और हमारे भाजपा के मित्र जो पैनल में थे वो भाग गए। ये देख लीजिए, जब सच्चाई सामने आती है तो भाग लेते हैं। और दूसरी चीजें आपको बता दो कि हाजीपुर में जो घटना घटी है अभी राकेश पासवान का, उसमें ना गंभीर पशुपति कुमार पारस है और ना चिराग पासवान। और जैसा कि इन दोनों के खेल में ही उनकी हत्या हुई है, जो नामे आए हैं कि पूर्व विधायक का भाई और जिस तरह से हम जैसे युवा नौजवानों का हत्या कराने में लोग लगे हुए हैं, तो ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं सीडीआर की जांच होनी चाहिए। और सतपाल मलिक की जो बातें हैं, यहाँ कानून का राज है ना, अब डरते क्या है और होना चाहिए। देखिए कुमार भाई, कानून का राज है ना बिहार में, क्या डर रहा है? पासवान जी, चंदन सिंह से जान लेते हैं सत्यपाल मलिक के विषय पर क्या कहेंगे चंदन जी। अनिल जी, जब व्यक्ति का हित जब देश से बड़ा हो जाए तो इसी तरीके का बयान आता है। पुलवामा जैसे गंभीर विषय पर सत्यपाल मलिक जी ने बहुत हल्की बात कर दी है। शायद वो भूल गए उरी की घटना जब हुई थी उस समय देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की थी। तो ये देखिए, जब कांग्रेस की गोद में आप खेलने लगेंगे तो इस तरीके के बयान आने लगेंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली के दरवाजे पर जब किसान आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसे लोग बैठ गए थे जो सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करना चाहते थे, बहुत गहरी साजिश थी। उसमें सत्यपाल मलिक जी की जो भूमिका थी ये भूला नहीं जा सकता है। तो उनके जो बयान हैं वो स्पष्ट, जो हम लोग जैसे राजनीति के विद्यार्थी को एकदम स्पष्ट दिखता है कि बदले की भावना से है, उसमें तथ्य की कमी है। और जिस समय ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय इनको सामने आना चाहिए था। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि बहुत कई तरह के भ्रष्टाचार हैं। सीएजी में इनका नाम आप देखिएगा कि जब सीएजी अपनी लिस्ट जारी करेगी उस समय इनका नाम आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें बहुत गंभीरता से, हमको नहीं लगता है। चलिए तो आखिर में चलते चलते एक पर आप लोग का कमेंट ले लेते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोग तीनों अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीक अहमद मामले में आप लोग तीनों की राय यही मानी जाए कि आतंकी की कोई जात नहीं होती है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और दोषियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसका मानसिक कैसे आप कह रहे हैं कि आतंकी की कोई जात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है? जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी का आप वीडियो भूल गए क्या, जब वो कहे थे कि हम शहर को करबला बना देंगे? बोलिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा अनिल जी, आप देख लीजिएगा। इनके पार्टी में कॉम्युनल नेता भरे हुए हैं। नहीं बनने वाला है, लेकिन बयान है ये सार्वजनिक ये सम्मेलन में इन्होंने कहा है और कई बार कहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और बिहार में अभी हमारे, अरे सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए माननीय महोदय, सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अभी हमारे एक नौजवान भाई राजकुमार पासवान जी कह रहे थे, सुन लीजिए, हमारे भाई राजकुमार पासवान जी कर रहे थे, बहुत संघर्षशील नेता है, बहुत मेहनती है, जुझारू है, लेकिन उनको भी अपने जान का डर है, उनको भी अपने जान का डर है। किसके राज्य में? तो पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इनको मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कल को कोई ऊंच नीचे ना हो जाए। यहाँ सत्ता दल के नेता बैठे हुए हैं, आश्वस्त कराएं कि राजकुमार पासवान जी हमारे सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब बात तो बहुत आसान है। देखिए, काहे तिल मिला जा रहे हैं बाबा, सुन लीजिए, अरे आपको भी मौका मिलेगा, काहे तिल मिला रहे हैं? आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं।
तो जो भी आरोप पूछ लीजिए, पशुपति पारस जी को कौन एमएलसी बनाया था, कौन मंत्री बनाया था जी। और अब ये तो शुरू से सब कोई कहा है कि लोजपा अपराधियों का गढ़ रहा है, ये कोई नया बात है जी। अरे 5-6 महीना और आपका पार्टी है, तो अप्रैल में चुनाव होगा, इससे पहले जिस तरह से एमएलसी 5 एमएलसी में एक चुना करके बीजेपी खत्म कर दिया। नीतीश जी से जनता हिसाब मांग रही है, नीतीश जी से जनता हिसाब मांग रही है, जनता को हिसाब दे। गुलाम रसूल बलियावी शहर को करबला बनाना चाहते हैं, इस पर क्या आपका जवाब है? आप अपनी पार्टी का स्टैंड कहिए। गुलाम रसूल बलियावी को क्यों नहीं निकाला, पार्टी से क्यों नहीं निकाला? रामचरितमानस पर प्रश्न किया जाता है, आपकी पार्टी खामोश क्यों रहती है? चंदन जी, आप लोग रामचरितमानस पर खामोश क्यों रह जाते हैं? आप लोग हिंदुओं को गाली क्यों दिलवाते हैं? बीजेपी के विधायक के ऊपर एफआईआर हुआ है, दलित अवगत केस किया है मुजफ्फरपुर में, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? है हिम्मत तो बोलिए, उसको मान लीजिए निलंबित पार्टी से निकलने का, नहीं बोलिएगा क्योंकि आपका दलित चेहरा तो उजागर हो जाएगा। आप दलित विरोधी मानसिकता के आप लोग पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। आज देखिए देखिए बिहार में पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या हुई है अनिल जी, सबसे। यहाँ राजकुमार पासवान है, पूछिए इनसे कि दलितों की हत्या हुई है कि नहीं। सब अच्छा, कटिहार के डिप्टी मेयर की हत्या हुई, क्या बात कर रहे हैं आप? वैशाली में लगातार दलित बच्चियों का बलात्कार और नदी में फेंका हुआ मिलता है 100, क्या बात कर रहे हैं? एक के भी घर नहीं गए। जहरीली शराब से लगातार गरीब और दलित मरते रहे, एड़िया रगड़ के मरते रहे, और आपके मुख्यमंत्री एक के भी दरवाजे पर नहीं गए। क्यों अभी 4 लाख मुआवजा की घोषणा किए, पहले क्यों नहीं दिया? बिहार में 3 लाख से ज्यादा दलित नौजवान जेल में बंद हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री उनको छोड़ रहे हैं? दलित विरोधी पार्टी जनता दल यूनाइटेड दलित विरोधी पार्टी है, और यह दलितों पे अत्याचार बराबर करती आई है। लेकिन अगर दलितों की बिहार में हत्याएं हो रही है, बिहार में हो रही है ना, आप मान रहे हैं ना, उसके लिए आप मान रहे हैं ना, जिम्मेवार है। और वो दलित नेतृत्व दलित नेतृत्व जिम्मेवार हो गया, सत्ता में आप बैठे हैं, दलित नेतृत्व जिम्मेवार हो गया आपका। विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं, और कहीं न कहीं नहीं कोई सदन में आवाज उठाएगा तो आप जान से मार दीजिएगा। अभी आप अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे, अभी अपने जान की दुहाई मांग रहे थे, अभी आप अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे इसी रिकॉर्डिंग में, आप अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे। राजकुमार पासवान जी, सरकार आपको क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया करा रही है? राजेश तिवारी, अगर नेता गंभीर होता, दलितों के लिए अगर नेता गंभीर होते तो आज दलितों की आप एक दलित नेता हैं, आपको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है इस सरकार में? आज भी दलितों को अनपढ़ बनाया जा रहा है, आप एक दलित नेता है, थमाया जा रहा है। आप एक दलित नेता है, आपको सुरक्षा सरकार क्यों नहीं दे रही है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जितना आगे बढ़ा, बिहार में दलितों की लगातार हत्या होती रही और मुख्यमंत्री चुप रहे। माननीय लगातार अभी जिसकी बात कर रहे हैं, हाजीपुर बिहार से बाहर नहीं है, राकेश पासवान की हत्या हुई। जो दोषी है उसका मजदूरी करते हैं, इसी पटना में देखिए अतीक जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसी बिहार में करबला बनाने की बात होती है, तो बिहार पीएफआई का अड्डा बन गया है अनिल जी, बिहार पीएफआई का अड्डा बन गया है, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। अतीक अहमद के मामले में कल जिस प्रकार की घटना राजधानी में हुई, क्या इस बात की आप निंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। मेरा स्टैंड क्लियर है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए सर। अनिल जी, मैंने पहले ही कहा है कि जो कल घटना घटी उसकी जितना भर्त्सना की जाए, जितना निंदा की जाए वो कम है। हम अपराधी तो पकड़ा क्यों नहीं गया, ये बताइए, पकड़ा क्यों नहीं गया? अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? सही बात है कि किस तरह से ये चंदन जी बोल रहे हैं कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश मॉडल होना चाहिए। अरे आपके यहाँ इसी अभी आपके एनडीए में एक ऐसे अध्यक्ष है जो 3 महीना जेल में रहे मर्डर के आरोप में। अगर उसी टाइप का अगर नियम रहता उनको भी सूट कर दिया जाता तो क्या वो अध्यक्ष बनते? क्योंकि कानून को भरोसा नथुराम गोडसे सामने मारा महात्मा गांधी को,
लेकिन कानून उसको सजा दिया मौत के 3 साल के बाद। देखिए सरकार यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, दलित विरोधी है, लगातार दलितों की हत्या हो रही है। अनिल जी, ये मानने वाली बात है, आपको मानना पड़ेगा कि दलित विरोधी सरकार है बिहार में, और जहरीली शराब जो बिक रही है वो सरकार के संरक्षण में बिक रही है, और गरीब दलित पीकर मर रहे हैं। जदयू के कई नेता संलिप्त थे, जदयू के विधायक छपरा में जदयू के पूर्व विधायक के घर पर मिला, जदयू के लोग संलिप्त थे। सरकार इसमें संलिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए जल्द से जल्द। बात की गई वो कहीं से भी उचित नहीं है, और आप सभी ने कहा है कि यह निंदनीय है। अरे नीतीश जी से पूछिए कि ललन सिंह पूछ रहे थे कहाँ कहाँ दांत है, दांत तनी गिन लीजिए, दांत तनी गिन लीजिए, कहाँ कहाँ दांत है।